हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है यहाँ पर मिरर ऑफ कॉमनर की और इसमें मैं पिछले दिन शुरू किए गए नए चैप्टर वर्ब्स के दूसरे पोर्शन के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज यहाँ पर 14वें से 26वें सवाल को आपके सामने रखेंगे। ये बेसिकली वर्ब्स के जितने भी नॉर्म्स हैं उस पर काम करता है और इसमें हम नॉन फाइनाइट वाले कुछ नॉर्म्स भी देख चुके हैं पिछले दिन, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होती है। वर्ब्स के क्या फंक्शंस हैं और कैसे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर के जो 13 सवाल मैंने पहले एपिसोड में रखे हैं वो आपने आसानी से बना लिया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक करना भूलिएगा नहीं और शेयर कर दीजिएगा। साथ में वैसे बच्चे जिनको एरर से डर लगता है, मिरर ऑफ कॉमनर के नाम से डरते हैं, तो उनको बताइए कि यहाँ पर भाई सिलसिलेवार तरीके से हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन को लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट लेते हैं आज का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो गया है और ये सवाल पहला नहीं है, इस सेशन में पहला है, लेकिन ये सवाल है 14वां। पिछले दिन 13 सवाल मैंने बताए हैं। कह रहा है दे डिड नॉट केम। देखिए, जैसे ही हम डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सीधा सीधा आंसर तो मेरा दिख गया है कि भैया इस सवाल का जवाब क्या है? ऑप्शन है ए। क्या होना चाहिए? यहां पर केम नहीं, कम होना चाहिए। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्चुअल नॉर्म्स है वो इतना आसान है कि कोई 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस सवाल को अगर बनाना क्या है, क्या कह रहा है, तो वो आराम से समझ जाएगा। क्या है कि अगर हम जैसे कहा कि जो V2 है उसके साथ हम जो है पास्ट में उसको इस्तेमाल करते हैं V2 को, जब हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, उस स्थिति में जो मेरा V2 है वो अपने ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाता है। V5 है ही प्लेज टेनिस, ही डज नॉट प्ले टेनिस। तो यहां जो डज लगाया इसलिए वो प्ले में कन्वर्ट हो गया। ही प्लेड टेनिस, ही डिड नॉट प्ले टेनिस, प्लेड यहां पर प्ले हो गया। सेम नॉर्म्स यहां पर लगा हुआ है, इसको समझाने की जरूरत ज्यादा लंबे समय तक है नहीं। चले अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। देखिए, कह रहा है ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। अब देखिए, यहां जो लिफ्टेड है ये एक वर्ब है लिफ्ट इसका फॉर्म है, इसका मतलब होता है उठाना। इसका जो V2 होता है वो होता है लिफ्टेड और जो V3 है वो होता है लिफ्टेड। लेकिन यहां होना क्या चाहिए? छूटना, है ना? लीव। क्या है? लीव, छूटना। इसका होता है लेफ्ट और लेफ्ट। तो ये लिफ्टेड नहीं होगा इस जगह पर, ये होना चाहिए ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी, है ना? क्या है? ही कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी। मतलब है कि उसके पास ऐसा स्थिति हो गया कि भैया कोई पैसा नहीं है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? गलत वर्ब का प्रयोग था। पहला है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, यहां पर वो सेंस नहीं है, यहां होगा लीव, मतलब होता है छूटना, यानी लेफ्ट, है ना? वो रह गया ऐसे ही कि पैसा लेके चला गया, ये ऐसे ही छोड़ दिया गया, बिना पैसे के बैग लेके चला गया। तो इसका सवाल का जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा था पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब देखिए मिस्टेक जो होता है वो होता है डन नहीं, मेक अ मिस्टेक होता है। ठीक है, मेक अ मिस्टेक होता है, ये आइडियोमेटिक है, इसके साथ ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, कमिट सुसाइड होता है, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है, कई बार इसकी चर्चा की है। यहां पर क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, इसलिए यहां पर जो है डन नहीं होगा, इसकी जगह पर मेड होगा और सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझना है कि भैया एक्सीडेंट से मुलाकात होती है, शादी बनाई जाती है, सुसाइड की जाती है, क्राइम कमिट किया जाता है और यहां पर जो है मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक होता है, तो इसीलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स। अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है ना जो किसी से भी आराम से बनना चाहिए, आपसे भी बनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समझदारी है, कॉमन सेंस पर डिपेंडेंट है, कहीं पर भी इंग्लिश से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, आई होप, होप का मतलब है कि कुछ अच्छा होने के सेंस में उम्मीद करते हैं हम, कुछ जो बेहतर होता है लाइफ में उसके लिए हम होप बोलते हैं। कह रहा है कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स, तो अब यहां पर बैड टू वर्स हो रहा है, इसका मतलब स्थिति खराब हो रही है। यहां होप नहीं, यहां होना चाहिए फियर, मुझे डर है, आई फियर द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म, है ना। तो यहां पर जो है होप का प्रयोग गलत है, यहां होना चाहिए फेयर, और इसलिए सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां पर कुछ है ही नहीं, कोई ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक समझदारी है कि आप बड़े हो चुके हैं, अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आप संदर्भ को समझते हैं। और अगर अभी भी समझने में परेशानी होती है ना, तो एक आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बहुत कुछ समझ में आएगा, कौन सा शब्द का, पीछे अभी मैंने बताया मेक अ मिस्टेक होता है, कमिट अ क्राइम होता है, कमिट सुसाइड होता है, मेट विद एन एक्सीडेंट होता है। तो ये जब आप पेपर पढ़ेंगे ना, तो वहां जब लिखा हुआ दिखेगा तो धीरे धीरे ये आपके जहन में बसता जाएगा। और इसीलिए जो पेपर पढ़ने के आदी होते हैं उनका अंग्रेजी में बेहतर परफॉर्मेंस होता है, वो अच्छा अंक लेकर के आते हैं। इसलिए सारे टीचर और मैं भी ये बात कहता हूं कि पेपर पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। अब रही कि वोकैबुलरी की समस्या, तो भैया उसकी समस्या का समाधान तो लेकर के मैं उपस्थित हो रहा हूं, जोर शोर से देखिए। MWF लेके आता हूं, मैं डेली चाहूं तो ला सकता हूं, लेकिन डेली क्यों नहीं लाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डेली लाऊंगा तो आप उलझ जाओगे, आज करूं, कल का करूं, परसों का करूं। कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो करो, सोमवार को आता है उसी समय उसको करो, बुधवार को आता है, शुक्रवार को आता है, और फिर उस पेपर को पढ़ो, वही शब्द वहां पर दिखेगा तो याद होगा। तो करेंगे तब तो होगा, वैसे भी बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, तो कीजिए, होगा, समय लग सकता है लेकिन होगा जरूर। सवाल का जवाब है ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा देखिए टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क। अब देखिए यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है करते करते गया, मतलब चाय पीते पीते, ऐसे नहीं हो सकता है सर, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। आप चाहें तो यहां पर सीधा सीधा आफ्टर लिख लें,
यह भी एक सही तरीका है कि आफ्टर टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस, या नहीं तो इस तरीके के काम को हम दो तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अगर एक काम शुरू हुआ, बीच में दूसरा काम शुरू हुआ और तब जाकर के पहला काम समाप्त हुआ, मतलब यह है कि आप दो काम कर रहे हो लेकिन उसके होने की स्थिति क्या है कि W1 स्टार्ट हुआ है, इसी बीच में वो स्टार्ट ही है, तब आपका W2 फिनिश हो गया बीच में होकर के, एंड तब W1 जो है आपका बाद में फिनिश हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हम शुरू करते हैं V1 प्लस ING से, V1 प्लस ING से। बाकी जो अदर रहता है वो हमेशा, जैसे दरवाजा खोलकर वो अंदर आया, ओपनिंग द डोर ही केम इन, क्यों? क्योंकि वो दरवाजा खोला, दरवाजा खुला ही रह गया, वो अंदर आया, देन दरवाजा बंद होगा, तो ओपनिंग द डोर ही केम इन। बैग खोलकर उसने किताब निकाली, ओपनिंग द बैग। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये एक तरीका है, लेकिन यहां पर भैया चाय लेते लेते जाने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब देखिए, इसमें एक दूसरी स्थिति है जिसको आप ग्रामेटिकली जो है इस तरह से बना सकते हैं कि एक काम खत्म हो गया, देन दूसरा स्टार्ट हुआ। यहां पर क्या है कि ये जो पहला काम है ये है आपका W1, ये समाप्त हुआ, देन W2 स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो पहले समाप्त हुआ है काम, उसको हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल से, यानी हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से इसको हम बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से। तो आप इसको जो मैंने कहा कि आफ्टर टेकिंग टी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हैविंग टेकन टी। क्या लिख सकते हैं? हैविंग टेकन टी। और कई और तरीके हैं जिससे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप नहीं लिख सकते कि टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। आप इस बात को आराम से समझ गए होंगे। यहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर एक काम चल रहा हो, उसी बीच में दूसरा काम हो जाए, तो हम V1 प्लस ING से बनाते हैं, और अगर एक काम समाप्त हो उसके बाद दूसरा काम चालू हो तो हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पहले काम को बनाते हैं, दूसरा जैसा दिया हुआ होता है हम वैसा ही बनाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है देखिए ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड। अब यहां देखिए हैज है, बिन है, तो यहां पर लगाया है सेटल्ड एंड लेफ्ट। अब ये जो लेफ्ट है ना, उसको इसी से काम चलाने की कोशिश किया है, हैज बीन लेफ्ट। लेकिन आप अगर गौर करिएगा तो यहां देखिए वन डिस्प्यूट है, इसके लिए तो हैज ठीक है, लेकिन यहां पर जब अदर्स है तो उसके लिए हैज लगेगा नहीं, इसीलिए हमको यहां पर अलग से जोड़ना पड़ेगा हैव बीन लेफ्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका नंबर चेंज हो गया। वन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम नहीं करेंगे। जैसे आप देखिए वन वॉज किल्ड एंड, अब यहां पर जो 5 है हमको इसके लिए अलग करना पड़ेगा वर इंजर्ड। तो हमको इसके लिए अलग से, क्योंकि यहां नंबर चेंज हो रहा है, देखिए सेम कहानी है, हम यहां नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से, तो यहां जो इसको छोड़ दिया गया इसके भरोसे से वो गड़बड़ हो गया। वन है तो यहां हैज लगाया, लेकिन जब यहां अदर्स है तो यहां हैव बीन लगना चाहिए, और यही गड़बड़ी इसमें है। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। हम क्या करेंगे? लेफ्ट से पहले हैव बीन लगाएंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव बीन सेव्ड। अब देखिए डॉक्टर मेरा सब्जेक्ट है ना, क्यों? क्योंकि पेशेंट की जिंदगी ये बताएगा, तो जब ये बचाएगा डॉक्टर, तो सब्जेक्ट जब है ये शुरुआत किए हैं, तो सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करने के बाद हम बिन क्यों लिखें? यहां से हमको बिन हटाना पड़ेगा। ये पैसिव का फॉर्मेट है, और आपको पता है कि पैसिव में जब हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते, जब यहां पर लिखते पेशेंट कुड नॉट हैव बीन सेव्ड,
तब चलता बाय द डॉक्टर्स। यहां ऐसा है नहीं, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर द डॉक्टर कुड नॉट हैव सेव्ड दिस पेशेंट हु रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी इन द चेस्ट। तो यहां पर बिन का प्रयोग गलत है, इसको हम हटा देंगे और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ये भी वर्ब का फॉर्म है कि अगर हम सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो वहां मुझे V1, V2, V3, V4 और V5 ही रखना होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू द सेंस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एम प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैज, हैव, हैड, बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इस तरीके से, ठीक है। वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वो सेंस के हिसाब से हम रखते हैं, जैसा कि आपने वॉइस में पढ़ा होगा। तो यहां पर बिन का प्रयोग गलत है, जिसका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए क्या कह रहा है, गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे somebody knocked at the door। अब सबसे पहले देखिए यहां जो गोइंग का प्रयोग पार्टिसिपल की तरह हुआ है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कहीं क्लियर ही नहीं है। यहां पर कह रहा है विद सम कप्स ऑफ टी। अब भैया कौन क्या, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस इसमें क्लियर नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। आप इसको क्या करिए, आप इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा बेहतर है। while I लिखिए, सी लिखिए, मतलब कोई एक सब्जेक्ट रख दिए, ही लिख दीजिए। और वॉज यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये पास्ट है, नॉक्ड, वॉज लिखिए गोइंग, ठीक है। अब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तो while I was going towards them with some cups of tea in the tray somebody knocked at the door, तब जाकर के मीनिंग क्लियर होगा। इस तरीके से अगर इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए, मीनिंग थोड़ा सा हौच-पौच और अजीब सा हो जाता है, क्लियर ही नहीं है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस गोइंग का, तो इस तरीके से नहीं लिखते। आप इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए गड़बड़ी कहां हो जाएगी, ए में, और इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया कि गोइंग को इस तरीके से विदाउट सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं लिखना चाहिए, मीनिंग में गड़बड़ी हो जाती है यहां पर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अब देखिए इस सवाल में क्या है ना, चूंकि ये पुराने समय का सवाल है और मिरर ऑफ कॉमन ईयर भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अच्छा कलेक्शन है, बहुत सारे जो है चैप्टर वाइज कलेक्शन इसमें रखे गए हैं। देखिए यहां पर क्या है ना कि साधारण तौर पर पुराने जमाने में सेल का प्रयोग जो है ना सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव में विशेष करके नहीं करते थे। ऐसे अब तो ऐसा हो गया कि हर जगह हम विल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग खत्म हो गया है। लेकिन अगर उस लिहाज हम देखें तो यहां पर सेल का प्रयोग गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को गौर कीजिएगा कि पहले जब तक कि विल का प्रयोग सब जगह अलाउ नहीं हुआ था, अभी तो हम विल का प्रयोग हर जगह करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विशेष करके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, विल का प्रयोग करना है। तो ये जब उस तरीके का डिफरेंशिएशन था सेल और विल के साथ, अभी क्या हो गया कि सेल का यूज लगभग गॉन हो गया है, खराब नहीं हुआ, उसको हटाया नहीं गया है, गॉन हो गया है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, हमारे यहाँ भाई इंग्लिश को हिंग्लिश बना देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी है, तो ये जो है समय के साथ साथ जो है वो सुधार चलता रहता है। तो अब विल हर जगह यूज होता है, तो वैसे भी अगर हम उस नॉर्म को देखें तो यहां पर विल का प्रयोग करना चाहिए, और इसीलिए गड़बड़ी क्या हो जाएगी, इसके ऑप्शन नंबर ए में होगी। आपको लगा नहीं होगा, बट ये चूंकि पुराने जमाने का सवाल है तो इस आधार पर सवाल उस समय में पूछा जाता था, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब विल को हर जगह यूज करना अलाउ कर दिया गया है, हर जगह यूज होता है, तो कहीं भी गड़बड़ी ऐसा नहीं है। बट अब चूंकि ये पुराने जमाने का सवाल है, वहां से पूछा हुआ है, वहां का है,
तो सीधा सीधा ध्यान रखिए कि उस समय में सामान्य तौर पर सेकेंड और थर्ड पर्सन के इंटरोगेटिव में सेल का प्रयोग करना अलाउड नहीं था, वहां विल का प्रयोग करना होता था और गड़बड़ी इसी लिहाजन यहां पर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। देखिए यहां पर फिर वही सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस लर्न दैट नॉट ओनली द हाउस वॉज लूटेड। अब यहां पर देखिए हाउस वॉज लूटेड, एक्चुअली ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का पैटर्न मेरा पैसिव में है क्योंकि जो लुटेरा होगा उसने घर को लूटा होगा। तो यहां पर जो है पैसिव में लिखा गया हाउस वॉज लूटेड बट ऑल्सो द थिंग्स। अब यहां पर फिर से ये प्लूरल आ गया, फिर से सिंगुलर है, तो एक हम जो है वर्ब से काम नहीं चला सकते, इसलिए हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर टेकन अवे, है ना। अगर ये सेम होता तो हम एक वर्ब से काम चला सकते थे, बट यहां क्या है कि एक तो पैसिव में फॉर्म है द थिंग्स, तो भाई चीजों को ले जाने वाला ये ऑब्जेक्ट है, ले जाने वाला हिडन है, यहां पर सब्जेक्ट जो कि पैसिव का एजेंट होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा। चूंकि यहां थिंग्स है तो यहां वर लगना चाहिए जो कि टेकन से पहले लगाया जाएगा, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे, टेकन से पहले वर लगाएंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए यहां पर समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन मैं इस सवाल को यहां पर जो है नहीं कुछ बोलूंगा। ये विल है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है आज के संदर्भ के हिसाब से। वैसे कहा यह जा रहा है, बुक को अगर देखेंगे आप तो वहां कह रहा है विल को सेल करना चाहिए, मेरे हिसाब से नो एरर है और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कहा यह गया है कि भैया इस तरीके से बी कंपेल्ड या फिर आई लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन का, तो यहां विल नहीं होना चाहिए, सेल होना चाहिए। तो ये वो जमाना खत्म हो चुका है, अब हर जगह विल का प्रयोग होता है। आई के साथ धरल्ले से विल का प्रयोग हो रहा है, वी के साथ विल का प्रयोग हो रहा है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। सवाल का जवाब है नो एरर। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है वंस वी वर ड्वेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई। क्या कह रहा है, वंस वी ड्वेल्ट बाय, यहां पर देखिए यहां वर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस मेरा एक्टिव में है, ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा, वी ड्वेल्ट बाय द सी साइड बट वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई। तो यहां पर क्या होगा, वर का प्रयोग गलत है, सेंटेंस मेरा एक्टिव में है, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ड्वेल्ट से पहले वर को हटा देंगे और ये सवाल जो है वो ठीक हो जाएगा, ये सेंटेंस। तो एरर क्या हो गया, ए में। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। देखिए कह रहा है आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट
अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लेंट टू मी। अब देखिए, अगर आप वर्ब फॉर्म नहीं समझते हैं या शब्दों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो शायद ये सवाल आपसे नहीं बना होगा। देखिए, एक शब्द है लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। इसका अगर आप सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो वो होता है लाइड, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है लाइड। एक होता है लाई, इसका मतलब होता है लेटना। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है ले, एंड जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है लेन। एक होता है ले, इसका मतलब होता है लेटाना, ठीक है। इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है लेड, एंड थर्ड फॉर्म भी लेड। अब यहां पर जो सेंटेंस दिख रहा है आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। ये एक ही जैसा सुनने में लग रहा है और इसमें अंतर है, ठीक है। झूठ बोलना, लेटना और लेटाना। तो यहां कह रहा है कि रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लाइड टू मी, मतलब झूठ बोलने का सेंस यहां पर है। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज लाइड टू मी, मतलब है मुझसे झूठ बोला। तो यहां पर जो लेन है वो गलत है, यहां लेटने का थर्ड फॉर्म है ये, जो कि यहां पर संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हम क्या करेंगे? लेन को हटा करके लाइट करेंगे, तब जाकर के सवाल सही हो जाएगा। उम्मीद तो यह है कि यहां पर जो 13 सवाल 14वें से 26वें तक मैंने रखा, आप सब ने इसको सॉल्व किया और बहुत ही आसान सवाल थे और आपने लगभग सब सही किए हैं। तो सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, जो कि आप बताते नहीं हैं। एक दो के अलावा बताना चाहिए, बताएंगे तो पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, और फिर मैं आपके बारे में, अगर आप अगले दिन कोई समस्या में फंसे तो मैं बेहतर ओपिनियन दे पाऊंगा। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और आपका लेवल कैसा है, कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरे क्लास से हैं तो फिर मैं आप पर ध्यान दे पाऊंगा, और अगर आप कहीं और जगह से भी हैं तो फिर मैं आपके लिए कोई उचित सलाह दे पाऊं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखना चाहिए। इसमें शर्मिंदगी या और कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। खुद को बढ़ा करके, खुद को सिखा करके अपने आप को उस लेवल तक ले जाना जहां आपको आपकी इच्छित सफलता, जो डिजायर्ड सक्सेस है, वो आपको मिले। जो आपने इच्छा कर रखी है कि मुझे ये करना है, वो मिले। इसलिए मैं कहता हूं। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये जो छोटा सा वीडियो था ये आपको पसंद आया, बहुत कुछ यहां से सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर रखना भूलिएगा नहीं। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।